हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों की सभी जायज़ इच्छाएँ बहुत जल्द पूरी हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज हम जानेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान चलता रहता है ना 24/7, जिस पे इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी एनर्जीज़ क्या है। तो उनकी एनर्जीज़ ये है गाइस, हाल दिल तुमको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता। ये वाली एनर्जीज़ है, बिकॉज रीडिंग स्टार्ट करते ही मुझे ये गाना चैनल्ड हो रहा है। इनके दिल में बहुत कुछ है, आपको बयान करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इस पर्सन को आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके साथ जो पल बिताए थे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं मतलब उनका जो बुढ़ापा है ना वो भी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। इसका सीधा मीनिंग यही होता है गाइज कि ये पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं टिल द डेथ। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है और ये एक शिफ्ट है, एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आया हुआ है। यहाँ पर मैस्कुलिन अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। सेकंड गाना भी यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहा है गाइज। ये गाना ट्विन फ्लेम्स के लिए हो सकता है, बिकॉज जो लिरिक्स यहाँ पर मुझे डाउनलोड हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ घबरा गए। अब लिरिक्स इधर उधर हो सकते हैं गाइज, तो आप देख लेना, लेकिन मुझे जो जो यहाँ पर लिरिक्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पुराना गाना है गाइज, और ये जैसे कि मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब देखो, मैं अपनी लाइफ में गिरकर संभल सकता हूँ, मैं अपने आप को उठा सकता हूँ, मैं जितनी भी बार गिरूँ मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, संभाल सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। ये मैस्कुलिन फेमिनाइन को बोल रहे हैं। तो ये पूरा गाना अगर आप देखोगे ना गाइज, पुराना गाना है, आप देखिए, सर्च कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ या जाने जाना घबरा गए। अब ये बीच का ही होगा शायद, ये जो मुझे इतना ही चैनल्ड हो रहा है। तो ये गाना पुराना है, सबको पता होगा, तो आप ये सुनिए। ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है आपके लिए। अगर ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं भी है गाइस, तो भी ये आपका जो भी पार्टनर होगा उसकी एनर्जीज है। ये आप ही के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और ख़ास करके ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, ये आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं। इनके अंदर इतनी ज़्यादा भावनाएं हैं आपके प्रति, इतनी ज़्यादा इमोशंस है, फीलिंग्स है। अगर ये इंसान सामने आकर बात करना शुरू कर देना गाइस तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन इस इंसान की बातें ख़त्म नहीं होगी। इतना कुछ दबा पड़ा है इस इंसान के अंदर, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बाकी लोगों की वजह से इस इंसान ने अपने ही इमोशंस का खून कर डाला था, कत्ल कर डाला था बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों की खुशियों के लिए, ख़ास करके फैमिली की खुशी के लिए। ये उस मैस्कुलिन की एनर्जी है, ये उस मैस्कुलिन की एनर्जी है जिसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देकर अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी ही खुशियों का कत्ल कर दिया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज थर्ड पार्टी के जो ट्रूथ्स है वो उसके सामने रिवील हो रहे हैं। थर्ड पार्टी का जो चेहरा है, कार्मिक फैमिली का जो चेहरा है, वो उनके सामने रिवील हो रहा है। अब जाकर उन्हें समझ में आ रहा है कि कौन सच था, कौन गलत था। और उन लोगों के चक्कर में आपके पार्टनर ने लाइफ के कितने ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लिए, आपको ही गलत ठहराने की कोशिश की, आप पर ही ब्लेम लगा दिए, आपको ही गलत बोल दिया, राइट। शायद आपके पार्टनर के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, आप किसी और को पसंद करते हो। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या फिर आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप उनके पैसों से प्यार करते हो। ऐसा कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनाया गया था। अब देखो, ये ब्रेन वॉशिंग भी होती है, राइट। ब्रेन वॉश से भी ये किया गया और स्पेल वर्क से भी ये किया गया, राइट। तो ये जो चीज़ें थी ना वो अब हट रही है, जो इल्यूजन्स है वो हट रहे हैं, दिमाग साफ़ हो रहा है,
क्लैरिटी मिल रही है, सही डायरेक्शंस मिल रहे हैं, जिस वजह से अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसे इकलौते इंसान रहे हो ना, जिस पर्सन ने हमेशा उनके लिए सच सोचा है, पॉजिटिव सोचा है, और आप हमेशा उनके फेवर में खड़े थे, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे इस पर्सन ने आपको कितना भी ज़्यादा अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश की है, लेकिन आपने बस इंडिविजुअली अपनी साधना पर, अपने इनर वर्क पर फोकस किया है, और जो भी होगा यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। भगवान जो होगा आपके हिसाब से होगा। अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये चैनलिंग आपके लिए है। अगर आप आपके पार्टनर को अभी भी कोस रहे हो, अभी भी उनको बद्दुआ दे रहे हो, अभी भी उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, तो ऐसे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है कि देखो, उस इंसान ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया, वो उस इंसान के साथ और आपकी कुछ कार्मिक साइकिल से कुछ पेंडिंग कर्मा होता है हर एक इंसान का किसी और इंसान के साथ। लाइफ में खुशियाँ भी आती है, वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से आती है। लाइफ में दुख भी होता है गाइस, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलती हुई होती है। ये बात अगर आप समझ लोगे ना, तो लाइफ जीना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन होता क्या है ना कि लोग विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, मतलब मेरे ही साथ बुरा हुआ है, मेरे ही साथ बुरा किया गया है, या हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है। ये चीज़ें माइंड से आपको निकालनी होगी। आपका जो कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो ये चीज़ें बार बार दोहरा रहा है ना आपके माइंड में कि आप ही के साथ गलत हो रहा है, आप ही के साथ हमेशा गलत होता है, ये प्रोग्रामिंग आपको ख़त्म करनी होगी, और आपको दूसरे थॉट्स डालने हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है, जो मेरे लिए बेटर है, जो मेरे लिए सही है ना, वो होने के लिए अब मेरी परीक्षा चल रही है। ये नेगेटिव थॉट आपको पॉजिटिव थॉट में ट्रांसम्यूट करना होगा, राइट, परिवर्तित करना होगा आपको, आपके माइंड को चेंज करना होगा, माइंडसेट को चेंज करना होगा। ये भी कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी ना गाइस, जैसे आप हील हो जाओगे ना, आप आज जिस इंसान को कोस रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, कर्स कर रहे हो ना, कुछ सालों बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो भी मेरे साथ हुआ ना, वो कुछ ना कुछ कारण की वजह से हुआ, और आज मैं जिस बेटर वर्जन में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ ना, वो उसी चीज़ का नतीजा है। बिकॉज़ उसी इंसान ने मुझे हील करने में मदद की है, उसी इंसान ने मुझे लाइफ लेसन दिया है, मैंने वो लाइफ लेसन सीख कर आज मैं किसी अलग मुकाम पर पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, या फिर मुझे जिस मुकाम तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते थे ना, वो इसी इंसान की वजह से हुआ है। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मेरी लाइफ कुछ अलग होती। ये करंटली कुछ व्यूवर्स फील कर पा रहे हैं जो बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, और जो अभी भी रो रहे हैं, अभी भी डिप्रेशन नेगेटिविटी में है गाइस, तो ये चीज़ आप कुछ समय बाद फील करने वाले हो। तो चाहे आप पॉजिटिव बैलेंस्ड एनर्जी के व्यूअर्स हो, चाहे आप नेगेटिव माइंडसेट के व्यूअर्स हो, बिकॉज एनर्जी सभी है गाइस यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है। तो आप सभी के लिए मैसेजेस ये है कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको सिखाने के लिए होता है, आपको पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। ये मैसेज है गाइस यहाँ पर। और देखो, कोई ना बहुत ज़्यादा मतलब किसी की एनर्जीज़ ना मुझे ऐसी फील हो रही है कि अगर आपके हाथ से बार बार चीज़ें गिर रही हैं, अब ये किसके हाथ से हो रहा है ज़रूर बताना मुझे। तो देखो गाइस, आपके हाथ से अगर बार बार चीज़ें गिर रही, मतलब आपका हाथ लग जाता है, चीज़ें गिर जाती है ये, और आपको लग रहा है अरे भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो ये हड़बड़ी वाली एनर्जीज़ है। अब ये एनर्जी या तो आपके मैस्कुलिन पार्ट की है कि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है और वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो अब मतलब जैसे कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुके हैं। तो वो एनर्जी ना फेमिनाइन शायद कोई पिक कर रही है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना। या फिर आप मैस्कुलिन भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो, राइट। तो ये हड़बड़ी वाली एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, काल्मनेस की एनर्जीज़ में आइए, ये किसी को बताया जा रहा है। अगर आपके अंदर, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चंचलता जो होती है ना, वो बढ़ रही है, तो उससे बैलेंस कीजिए, काल्म एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, DMDF एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपको डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं मैस्कुलिन्स को। अब मैस्कुलिन को एक्शन लेने का वक्त है गाइज, अब मैस्कुलिन एक्शन एनर्जी में आने वाले हैं, बिकॉज फेमिनाइंस ने बहुत ज़्यादा चेज़ कर लिया। हर बार फेमिनाइंस ने ही एक्शन लिया था चीज़ें सुलझाने के लिए, या फिर कमिटमेंट के लिए, या फिर जो कुछ भी था, लेकिन अब फेमिनाइंस की बारी नहीं है, राइट।
या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं हो गाइस, तो भी आपने अगर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ कर लिया है, आपने ही हर बार पहल करने की कोशिश की थी, हर बार आपने ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, हर बार आपने ही कॉल्स मैसेजेस किए थे, और अब वक्त आ चुका है आपके पार्टनर का। अब यूनिवर्स बोल रहे हैं भाई उसका काम उसने कर लिया है, उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा चेज़ कर लिया, उसने उसके साइड का जो भी काम था वो कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें कार्मिक्स को रिलीज़ करना होगा, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिकॉज सब चीज़ें भगवान या यूनिवर्स खुद से नहीं करवाते हैं। इंसान का खुद का दिमाग होता है, इंसान के खुद के डिसीजंस होते हैं, तो वो भी परीक्षा होती है, राइट। वो भी यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं, या तो आपके पार्टनर को टेस्ट कर रहे हैं कि अब ये सिचुएशन हो गई है, कार्मिक्स के चेहरे इसके सामने मैंने रिवील कर दिए हैं, सब चीज़ें एक्सपोज्ड हो चुकी है, अब ये किसे चुनेगा। अभी भी अगर ये नेगेटिव लोगों को चुनता है तो इसकी खैर नहीं, बिल्कुल खैर नहीं, ये होगा। और अगर कार्मिक्स को ये रिलीज़ करता है, कार्मिक्स से मूव ऑन करता है या करती है, और जिसके साथ इनजस्टिस किया है उसे जस्टिस दिलवाता है, तो फिर इस टेस्ट में ये पास हो जाएगा या पास हो जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे कलेक्टिव में दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम्स के बारे में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइज इस रीडिंग में, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आप नहीं भी होना इस कनेक्शन में तो भी मैच हो रही है, तो भी आप रख सकते हो। लेकिन इस एनर्जी रीडिंग में मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखो यहाँ पर ना मैस्कुलिन के हाथ में स्टीयरिंग आ चुका है, वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं, और उनकी फेमिनाइन एनर्जी उनके साइड पर बैठी हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये क्या होता है, जो विजन मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि जो मैस्कुलिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं थे, खास करके अपनी फेमिनाइन ऊर्जा की, तो वो अब उस फेमिनाइन ऊर्जा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब वो ड्राइविंग सीट पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गाड़ी कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। तो अगर मैस्कुलिन मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ड्राइविंग सीट पर, और उनके साइड में ही फेमिनाइन बैठी हुई दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये दोनों सेम एनर्जी में आ चुके हैं, राइट। मतलब जो गाड़ी होती है ना, एक भी टायर अगर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती है, इम्बैलेंस हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर बैलेंसिंग मुझे दिखाई दे रही, बिकॉज एक साइड पर मैस्कुलिन है और एक साइड पर फेमिनाइन है, और वो पीछे नहीं बैठी हुई है, उसके साइड में बैठी है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मैस्कुलिन गाड़ी चला रहे हैं। सीधा मतलब है गाइस कि अगर आपने अच्छे से इनर वर्क कर लिया है फेमिनाइंस, आप बैलेंस्ड एनर्जीज में हो, आप पीस की एनर्जी में हो, आप अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रही हो गाइस, और अगर आपके मैस्कुलिन को भी उनका लाइफ पर्पस मिल चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका 3D रीयूनियन बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। आप दोनों भी सेम एनर्जी में आ चुके हो, लेकिन थोड़े बहुत अगर 1 to 5% ब्लॉकेजेस भी है ना, जो हड़बड़ी वाली एनर्जीज है, वहाँ पर थोड़ा बैलेंस कीजिए। ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं आना है, फेमिनाइंस को भी नहीं आना है। कभी कभी होता है कि फेमिनाइन जब अपने करियर में या फिर करियर में ही गाइस अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देती है, तो सडनली उसके अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि भाई अब लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, ना मुझे मैस्कुलिन की ज़रूरत है, आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है भाई, अब चलो एंजॉय करते। एंजॉय कीजिए, रिलैक्स रहिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऑपरेट करो। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर जो भी आप करोगे ना हद से ज़्यादा, वो आपको नीचे भी गिरा सकता है, राइट। तो इस बात को समझ कर चलिए। और अगर आप मेल बॉडी में ही मैस्कुलिन हो, तो अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हो, भाई मैंने तो कर दिखाया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, अब मेरे दुश्मनों की खैर नहीं, अब मैं देखता हूँ एक एक को तो ये होता है गाइज, खास करके मेल बॉडी में जब मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी आ जाती है, तो ऐसे मैस्कुलिन्स को बताया जा रहा है भाई देखो, यहाँ पर ना आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी है डिवाइन का है। आप यहाँ पर क्यों आए हो, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए, हील करने के लिए, और इस ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस ह्यूमन रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ना कि अपने दुश्मनों पर फोकस कीजिए। खास करके मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, लेकिन बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं,
फीमेल्स भी होती है, अगर फीमेल के अंदर डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाए तो जेंडर स्पेसिफिक एनर्जी अपडेट्स होते ही नहीं है। जो भी व्यूअर है यहाँ पर, मेल है चाहे फीमेल है, डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है, किसी से बदला लेने की भावना है, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे नहीं छोड़ूंगा, तो भाई इस एनर्जी से बाहर निकलो। अगर आप इस एनर्जी में ऑपरेट करोगे ना, तो आप किसी और का नुकसान नहीं, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। यहाँ पर आपको बस आपके दुश्मनों से लेसन्स लर्न करने हैं। क्या लेसन दिया है उसने? किसी पर विश्वास नहीं करना है, ओवर गिविंग की एनर्जी में नहीं रहना है। कभी कभी होता है ना, किसी दोस्त को, किसी पड़ोसी को, किसी रिलेटिव को, या फिर अपने पार्टनर को भी, चाहे वो कार्मिक रहा है चाहे कोई भी रहा है, हम ओवर गिविंग की एनर्जी में आ जाते हैं। हम खुद का अस्तित्व भूलकर, हम खुद का सब कुछ भूलकर सब उस पर न्यौछावर कर देते हैं। नहीं भाई, मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए मैं सब करूँगा करूँगी। नहीं भाई, ये मेरा रिलेटिव है, बहुत अच्छा सोचता है मेरे लिए, सब करूँगा। कोई कार्मिक पार्टनर है, हद से ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हद से ज़्यादा जहाँ पर आप करोगे, ओवर गिविंग एनर्जी में जब आओगे ना गाइस, वो आपको ट्रिगर करती ही करती है। तो यूनिवर्स आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको किसी ने ट्रिगर किया है, या फिर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया था पास्ट में, लेकिन इन रिटर्न अगर आपको वो नहीं मिला है ना, तो आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। क्यों पता है? आपको अभी ये लग रहा है कि मैंने किया, मैंने उसके लिए इतना किया। फिर वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी, किसी भी इंसान के लिए, किसी का रिलेटिव भी हो सकता है। भाई हमने तो इसके लिए इतना किया, लेकिन अब देखो ये आस्तीन के सांप बनकर घूम रहे हैं। तो किसी लाइफ टाइम में ना उन लोगों ने भी आपके लिए कुछ किया था, तो वो आप इन रिटर्न इस लाइफ में दे रहे हो उन्हें। जब आपके माइंड में ये चीज़ घुस जाएगी ना, तब आपको समझ आएगा कि कार्मिक बैलेंस क्या होता है, कार्मिक एक्सचेंज क्या होता है। किसी से आपने पास्ट लाइफ में कुछ लिया था, जो इस लाइफ में आपने उसे दे दिया है, अब वो किस्सा ख़त्म करो। मैंने उसके लिए किया, मैंने उसे दिया, मैंने नो, स्टॉप कीजिए। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर वो आस्तीन के सांप बनकर आपकी लाइफ में घूम रहे हैं, तो सेकंड लेसन आपके लिए क्या है कि आस्तीन के सांपों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उन्हें उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए। आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, आप स्ट्रेंथ के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। जब आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाओगे, तो ये आस्तीन के सांप अपने आप मर जाएंगे, या कोई और आस्तीन का सांप आकर उन्हें डस लेगा। सिंपल सी बात होती है। यही कर्मा का खेल होता है। जो आप दूसरों को देते हो वही लौट कर आता है। दुख दोगे दुख आएगा, श्राप दोगे श्राप आएगा, सुख दोगे सुख आएगा। ये कर्मों का खेल होता है गाइस, सिंपल वे में। तो कभी ये सोचना ही नहीं है कि मैंने किसके लिए क्या किया या किसने मेरे लिए क्या किया। ये सब कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है यहाँ पर। तो ये गाइस यहाँ पर इतने ज़्यादा मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज किसी को ना ये चीज़ें सुनने की ज़रूरत होगी, किसी व्यूअर को। और ये बहुत सारे लोगों को सुनने की ज़रूरत है बिकॉज हर इंसान के माइंड में यही होता है। कभी उसका किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन हो जाता है। माता पिता हमेशा यही सोचते हैं बच्चों के बारे में कि भाई हमने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, हमने आपके लिए ये किया है, हमने आपके लिए वो किया है। तो वो बच्चों को ना एक गिल्ट के भावना में हमेशा डालना चाहते हैं। हमेशा माँ बाप हो चाहे आपका पार्टनर हो, वो हमेशा आप पर कंट्रोल करके रखना चाहता है। और कंट्रोल किस चीज़ से होता है पता है आपको? जब इंसान गिल्ट में रहना शुरू कर दे। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर। तो किसी के पेरेंट्स बार बार किसी को ये बता रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या किया है, या फिर आप खुद ही सोचे जा रहे हो कि भाई अब पेरेंट्स, मतलब कभी कभी कार्मिक फैमिली भी होती है ना गाइस, तो उससे बाहर कैसे निकलूं, तो लोग, समाज, सोसाइटी क्या सोचेंगे, या फिर किस तरीके से अब चीज़ों को हैंडल करना है, तो इंसान गिल्ट में चला जाता है। तो ये जो 4 लोग होते हैं ना गाइस, 4 लोग होते हैं और उनकी 40 तरह की बातें होती है। वो 4000 तरह की अफवाहें फैलाते हैं, अपने घर में रहते हैं। उनसे आप अपनी मेंटल पीस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ना वो आपको खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं, ना वो आपको पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं, ना वो आपके कनेक्शंस को सुधारने के लिए आ रहे हैं।
ना वो आपके जेब भरने के लिए आ रहे हैं, तो क्यों उन लोगों के बारे में सोचना है आपको? आपको अपने बारे में सोचना है ना, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या सही लग रहा है। आपकी लाइफ है, डिसीजंस आपके होने चाहिए, लोगों के नहीं होने चाहिए। लोगों के बारे में नहीं सोचना है कौन क्या सोचेगा, राइट? तो ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और आपके जो पार्टनर्स हैं ना गाइस, वो भी इन्हीं सभी चीज़ों में यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो एनर्जी अपडेट ना, कभी कभी मैं टॉपिक कुछ और लेती हूँ लेकिन यूनिवर्स कुछ और ही बुलवा लेते हैं भाई। यूनिवर्स के मन में जो होता है, शिव जी जो आपको बताना चाहते हैं ना, वही होता है। मेरे चैनल पर तो यही होता है। स्टार्टिंग में देखो मैंने मतलब जो भी टॉपिक लिया था, सोचा था कि व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ को बताऊंगी, लेकिन बीच में ही यूनिवर्स ने कितना ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस भेज दिया। तो ये जो पर्सन है ना गाइज, उनकी लाइफ में भी सेम सिनारियो चल रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो भी इसी कश्मकश में है और शायद आप भी उसी कश्मकश में हो, या फिर किसी एक की इंडिविजुअल एनर्जी हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और गाइडेंस भी मिला होगा गाइज। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।